खौफनाक उदाहरण है। साल 2011 में जब किम के पिता की मौत हुई तो उनके ताबूत को 8 सबसे पावरफुल अधिकारियों ने कंधा दिया। ये वो लोग थे जो सत्ता के पिलर्स माने जाते थे। लेकिन सत्ता संभालते ही किम ने क्या किया? उन 8 में से 5 लोगों को या तो मरवा दिया या फिर हमेशा के लिए गायब कर दिया। ये एक मैसेज था, अपनी ताकत साबित करने का एक खूनी तरीका। और किम का ये डर उसकी हर हरकत में दिखता है। वो कभी प्लेन से सफर नहीं करता। उसे डर है कि प्लेन को ट्रैक करके गिराया जा सकता है, इसलिए वो हमेशा अपनी बख्तरबंद ट्रेन में चलता है। और तो और हद तो ये है कि वो अपना पर्सनल टॉयलेट तक साथ लेकर घूमता है। क्यों? ताकि कोई विदेशी एजेंसी उसके स्टूल का सैंपल लेकर उसकी सेहत का राज ना जान ले। ये है पैरानोया का लेवल। लेकिन रुकिए, इस कहानी में एक और ट्विस्ट है। क्या किम जू ए ही इकलौती वारिस है या पर्दे के पीछे कोई और भी दावेदार मौजूद है? अक्सर ये सवाल उठता है कि भाई उत्तर कोरिया जैसे देश में एक महिला कैसे राज कर सकती है, लेकिन इसका जवाब तो हमारे सामने ही है। किम की अपनी बहन किम यो जोंग आज वो देश की सबसे ताकतवर लोगों में से एक हैं, जो अमेरिका और साउथ कोरिया को सीधे सीधे धमकियां देती हैं। तो किम ने ये साबित कर ही दिया है कि उनके लिए खून का रिश्ता जेंडर से कहीं ज्यादा बड़ा है। पर साउथ कोरिया की खुफिया एजेंसी का मानना है कि किम का एक बेटा भी है, एक बेटा जिसे दुनिया की नज़रों से पूरी तरह छिपाकर रखा गया है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि किम वही चाल चल रहा हो जो उसके पिता ने चली थी? मतलब असली वारिस को पर्दे के पीछे रखो और सही वक्त आने पर दुनिया के सामने ले आओ। तो अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे अहम सवाल पर। ये जो पूरा फैमिली ड्रामा चल रहा है, इसका हम सब पर, मतलब पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? इसे समझने के लिए हमें बस उत्तर कोरिया की प्रायोरिटीज को देखना होगा। उनके लिए नंबर 1 पर क्या है? न्यूक्लियर वेपन्स। उसके बाद आती है मिलिट्री, और लिस्ट में सबसे सबसे आखिर में आते हैं उनके अपने नागरिक। तो किम जो ए की जो परवरिश मिसाइलों के साए में हो रही है, वो साफ साफ ये बताती है कि ये देश अपने परमाणु हथियारों को कभी नहीं छोड़ने वाला। किम जोंग उन अपनी बेटी को दुनिया के सामने लाकर एक बिल्कुल सीधा मैसेज दे रहा है। वो कह रहा है, परमाणु निरस्त्रीकरण की बातें भूल जाओ, ये हथियार हमारी अगली पीढ़ी के लिए हैं और ये यहीं रहेंगे। तो सबसे अहम बात जो हमें समझनी है वो ये है कि किम जू ए भले ही एक मासूम बच्ची दिखती हो, पर वो एक ऐसे सिस्टम में पली बड़ी है जहां लोगों को भूखा रखकर न्यूक्लियर बम बनाए जाते हैं, और ये मुमकिन है कि उसका शासन अपने पिता से भी ज्यादा कट्टर हो। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक ऐसी लीडर जो मिसाइलों के साये में पली बड़ी हो, वो दुनिया के लिए आगे क्या लेकर आएगी? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा, लेकिन इसके शुरुआती संकेत वाकई बहुत डरावने हैं।